तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम अय्यूब के दुखों की वजह मालूम कर रहे हैं और तारीख़ में अय्यूब के सब्र की मिसाल कायम है। उसने मुसीबत में सब्र किया। और नाज़रीन, आज की किस्त में हम खुदा के मकासद को मालूम करेंगे कि उसने अय्यूब को आजमाइश में क्यों डाला। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, डॉक्टर आदिल खुशामदीद, और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, हम 20वें बाब पर पहुंच चुके हैं और 20वें बाब में ज़ूफर नुमाती ने बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अय्यूब के दोस्तों ने कितनी बार बात की और ज़ूफर नुमाती की बातें क्या जाहिर करती हैं। उन्होंने उससे 3 बार बात की। पहली बार उन तीनों ने बात की, लेकिन दूसरी बार सिर्फ 2 दोस्तों ने ही बात की। तीसरी बार ज़ूफर ने बात नहीं की, सिर्फ बिलदाद और अलीफज बोला। ज़ूफर का नजरिया शरीयत और अदालत पर मबनी था। वो अय्यूब के दोस्तों में से सबसे सख्त था और उसने कहा कि अय्यूब ने गुनाह किया। शरीयत और कानून में ये बातें लिखी हैं। सही। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, तब ज़ूफर नुमाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल में मुझे जवाब सिखाते हैं इस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम ज़माने की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान ज़मीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोज़ है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा इसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और इसका सर बादलों तक पहुंचे। भाई, मैं चाहूंगा कि आप ज़ूफर की इन बातों पर अपनी राय दें। ज़ूफर ने ये बयान किया कि अय्यूब एक शरीर और बेदीन शख्स है, वरना खुदा कभी भी उस पर ये दुख, आजमाइशें और दर्द ना भेजता। और कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि शरीरों की खुशी दम भर की है और शरीरों की फतह चंद रोज की है, फिर वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सवाल ये है कि खुदावंद ने उसकी खुशी का खात्मा क्यों कर दिया, और ये सब खुदावंद ने उसके साथ इसलिए किया क्योंकि वो शरीर और बदकार था। भाई, उसने अपनी सोच का इजहार किया कि उसमें कोई खराबी है, इसलिए खुदा ने उसको बदला दिया। डॉक्टर आदिल, ज़ूफर नुमाती ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं जानना चाहूंगा कि उसके अल्फाज और बर्ताव में इतनी सख्ती क्यों थी। जैसे भाई फयाज ने कहा कि उसे लगता था कि ये सब मुसीबतें इसलिए हैं कि अय्यूब ने ऐसा गुनाह किया जिनसे उसके दोस्त वाकिफ नहीं थे। लेकिन उसने उसको बेदीन कहा। बेदीन शख्स सिर्फ शरीर नहीं होता, बल्कि वो बुरे काम करके बहुत खुश होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। यकीनन ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था और अय्यूब के लिए बेइज्जती का बाइस बना। उसने कहा कि अय्यूब ने इतना अरसा खुशहाली और अमीरी में ज़िंदगी गुजारी, वो मशरिक के अजीम तरीन लोगों में से था। उसके पास भेड़ें, ऊँट, गायें और बेशुमार नौकर चाकर थे, पर सब ख़त्म हो गया क्योंकि वो शरीर और बदकार है। क्या आप उन अल्फाज का इससे कर सकते हैं जो मसीह के लिए बोले गए जब वो सलीब पर था? यसाया 53वें बाब में लिखा है, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। जब मसीह सलीब पर चढ़ा तो यहूदियों की सोच क्या थी, ये बताइए। यहूदी ये नहीं जानते थे कि मसीह ने सलीब पर सारी दुनिया के गुनाह उठाए और सोचा कि खुदा ने अपने गज़ब में उसे सज़ा दी। यहूदियों की नज़र में वो एक मुजरिम था जिसको उसके जुर्म की सज़ा मिली, और उसने उसे कहा पर हमने उसे खुदा का
मारा, कटा और सताया हुआ मारा, समझा। कूटा और सताया हुआ समझा, इसलिए नहीं कि उसने तमाम दुनिया के गुनाह को उठा लिया, बल्कि उसकी सोच थी कि वो गुनाहगार और शरीर जी था। ठीक है, हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अय्यूब के दोस्तों ने उसको गलत समझा क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं समझा, पर अय्यूब ने भी गलती की। अपने दोस्तों की बातों का जवाब देने के बजाय उसे चाहिए था कि खुदा के पास जाए। उसने उनसे बात करके अपना वक्त जाया किया और इसके बदले में वो ज्यादा उदास हुआ। पर अय्यूब पूरी तरह मायूस नहीं हुआ। उसे जिंदा खुदा पर ईमान था और उसने ये खूबसूरत बात कही, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। लिखा है बेदीनों की खुशी दम भर की है, पर हम देखते हैं कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक रहती है। क्या ये बाइबल के खिलाफ नहीं है? मिसाल के तौर पर अख्वेरियस ने 6 महीने तक जश्न किया, ये दम भर का कैसे हुआ? उसने अपनी शबी से ये बयान किया कि बेदीनों की खुशी कायम नहीं रहती। मैं अपने सब सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें देख रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हुए खुश व खुर्रम हैं, खुश हैं। और वाइस की किताब में लिखा है, ए जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। जो गुनाह करके वक्ती खुशी पाते हैं, होशियार रहो क्योंकि अदालत का दिन आ रहा है। इसलिए लिखा है कि लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। भाई अयाद, एक दिन हेरोदिस बादशाह और अपने शाही लिबास में था और मगरूर था वो, पर उसी दिन वो मर गया और उसको कीड़ों ने खाया। और बेलशज़र बादशाह ने एक दिन अपने दिल की खुशी के लिए खुदावन के प्यालों में मैं पी, और वो रात उसके लिए एक खौफनाक रात थी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरीर खुश नहीं रहेगा, ये वक्ती खुशी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे हड्डी के नीचे कांटों का चुकना वैसे ही अहमक का हंसना, और हंसने में भी दिल गमगीन है। वो दिल गमगीन है। देखें, बाइबल में लिखा है कि शरीर खुश नहीं रह सकेंगे, ये वक्ती खुशी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे हड्डी के नीचे कांटों का चुकना वैसे ही अहमक का हंसना है, और हंसने में भी दिल गमगीन है। यानी आप कहना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में वक्ती चीजों और अब्दी चीजों का मुआजना है, लेकिन अगर बेदीनों की खुशी का मुआजना अब्दियत से किया जाए, बेशक वो बहुत लंबा अरसा होगा, तो भी अब्दियत के सामने ये एक लम्हे की है। और इसी तरह जो ईमानदार जमीन पर दुख उठाते हैं, वो थोड़ी देर का है। थोड़ी देर तक दुख उठाने, जब गुनाहगार जमीन पर खुशी करते, वो अब्दियत के मुकाबले एक लम्हे की है। जब ईमानदार जमीन पर दुख उठाते हैं तो अब्दियत के मुकाबले में ये थोड़ी मुद्दत का है। डॉक्टर फयाज, अब मेरा आपसे सवाल है, 15वीं आयत से 19वीं आयत में शरीर के गुनाह का जिक्र है। वो दौलत को निगल गया, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो अफई का जहर चूसेगा, अफई की जुबान उसे मार डालेगी। वो रियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस करेगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी ना करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने जबरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातिन में आसूदगी से वाकिफ ना हुआ। वो अपनी पसंदीदा चीजों में से कुछ ना बचाएगा। कोई चीज बाकी ना रहेगी जिसको उसने ना निगला हो, इसलिए उसकी इकबालमंदी कायम ना रहेगी। भाई, मैं आपसे इन आयात के बारे में जानना चाहूंगा। यकीनन इसका मतलब अय्यूब से है। उसने अय्यूब को कसूरवार समझा। जी, उसने अय्यूब को बेदीन और शरीर शख्स कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ
وہ गुनाहगारों के साथ होता है और उसने कहा कि अय्यूब को उनके गुनाहों की सजा मिली जो उसने और उसके बच्चों ने किए, इसलिए उसने बयान किया कि जो शरीरों के साथ होता है अय्यूब के साथ हुआ। यानी 12वीं आयत में खुद शरारत उसे मीठी लगी, ख्वाह वो उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, खुदावंद इस मिठास को बदल कर अफ़ी का जहर बना देगा, और अगर वो उसको निगल जाए फिर उगल देगा। और मैं कहूंगा कि अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने छुपाया कि उसने अपनी दौलत कैसे जमा की, और आखिर वो क्यों एकदम खत्म हो गई। वो दौलत को निगल गया है पर वो उसे फिर उगलेगा। उसने अपने मीठी चीज नहीं डाली, वो उसे निगल गया और खुदा उससे वो सब दौलत लेगा जो वो निगल गया। और शरीर बातन की आसूदगी से वाकिफ नहीं, और 20वीं आयत में ये लिखा है कि और इस सबब से कि वो अपने बातन में आसूदगी से वाकिफ ना हुआ, वो मुतमईन नहीं होता और उसकी अच्छाई कायम नहीं रहती। 22वीं आयत में उसने कहा कि वो अपनी कमाल आसूदा हाली में भी तंग होगा और हर दुखियारी का हाथ उस पर पड़ेगा। यानी कि जब वो आसूदा होगा तभी उस पर हर तरह की मुसीबतें आ पड़ेंगी। और अय्यूब पर भी खुशी के अयाम में दुख आया। एक ही दिन में उसके बच्चे मर गए, उसने सब कुछ खो दिया। 28वीं आयत में लिखा है उसके घर की बढ़ती जारी रहेगी और खुदा के अजाब के दिन उसका माल जाता रहेगा। और फिर उसने अय्यूब को याद दिलाया कि वो भी बहुत मालदार था और उसके पास भी बहुत से माल और मुआशी थे और उसके बच्चे थे, पर सब कुछ खत्म हो गया। उसके साथ वो हुआ जो शरीर और बेदीन के साथ होता है। इसलिए उसने ये नतीजा अक्स किया कि अय्यूब भी बेदीन और शरीर है। यानी उसने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने गुनाह किया, इसलिए खुदा ने उसका बदला दिया। भाई, हमने इस हिस्से से एक और सबक सीखा। इन आयात में बयान किया गया है कि खुदा शरीरों से बदला लेता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। आप उनको क्या तलकीन करेंगे जो जुल्म और गुनाह और सब बुरे काम करते हैं? शरीर जितना भी खुश और अमीर हो, लेकिन एक दिन खुदा का गजब उस पर भड़केगा। खुदा ने बहुत इंतजार किया पर उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी और गुनाह से दूर नहीं हुए। कभी खुदा दुख के जरिए बात करता है, कभी बरकत के जरिए। वो शरीरों को कामयाब करता है ताकि वो शुक्र करें। खुदा देता है जबकि वो इस काबिल ना थे। देखिए, मैं कहूंगा कि खुदा उसे बरकत या दुख या तकलीफ देता है कि वो उसके पास वापस लौट आए, लेकिन वो नहीं आया। पर एक दिन खुदा का गजब भड़केगा कि तू उसकी मेहरबानी, तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्त दिली और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने लिए अजाब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। खुदा उस पर मेहरबानी करता है जिससे सब महरूम हैं। इसको समझें कि खुदा आपको बुलाता है, अब भी वक्त है। और शागिर्दों ने रोटी के टुकड़ों से नहीं समझा, इसलिए वो तूफान से गुजरे थे। और मैं कहूंगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में खुदा के पास नहीं आते। ये ना हो कि खुदा पर बुरा वक्त लाए, आंधी तूफान और जलजला आए। सही। डॉक्टर आदिल, 21वें बाब में अय्यूब ने कहा, तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कुछ कहूँगा, और जब मैं कह चुकूँ तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन मैं, क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो और मुताजिब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थरा उठता है। शरीर क्यों जीते हैं उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते। उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं, और उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजती है और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार की ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख़्वाह नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? भाई, अय्यूब के इन अल्फाज पर अपनी राय दीजिए।
भाई याद पिछले बाब में 20वें बाब की 5वीं आयत में हमने सीखा कि जूफर ने अय्यूब पर शरीर और बेदीन होने का इल्ज़ाम लगाया कि शरीरों की फतह चंद रोज़ है और बेदीनों की खुशी दम भर की। यहाँ 21वें बाब में हम अय्यूब ने जूफर की बात का जवाब देखते हैं कि बेदीनों की खुशी दम भर की होती है, पर अय्यूब की ज़िंदगी की हकीकत इससे मुख्तलिफ है। उसने 7वीं आयत में सवाल किया था कि शरीर क्यों जीते रहते उम्र रसीदा होते हैं बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते हैं, और क्योंकि मेरी नज़र में शरीर कामयाब होते हैं, उनके पास बच्चे और मुआशी होते हैं, शरीर खुशी और शादमानी से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी खुशी दम भर की कैसी है, जबकि हम अपने तजर्बे से ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी लंबी और खुशहाल है। ये सवाल सिर्फ अय्यूब की जहन में नहीं आया जो उसने पूछा कि शरीर क्यों जीते रहते, बल्कि ज़बूर 73 में आसिफ ने भी शरीर की ज़िंदगी के बारे में कहा है। उसकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उसके दिल के ख्यालात हद से बढ़ चुके हैं। भाई याद आप इन दो ख्यालात को कैसे देखते हैं? हमें 20वें बाब की 5वीं आयत में और उसके 21वें बाब की 7वीं आयत पर हम अपनी राय देखते हैं कि हमें मालूम होता है कि अब्दी सज़ा के वक्त सब शरीरों को सज़ा मिलेगी, पर ये अब्दी सज़ा मौत है। पर वक्ती तौर पर खुदा किसी महदूद दायरे कार में काम नहीं करता, हम उसको महदूद नहीं कर सकते हैं। शायद खुदा किसी शरीर को इसी वक्त सज़ा दे और उसकी जान ले ले, या मुमकिन है कि खुदा उसकी बदी को बर्दाश्त करके इंतज़ार करे ताकि वो लौट आए, या शायद खुदा किसी शरीर को उसी वक्त सज़ा दे दे या उसकी जान ले ले। पर जूफर ने पहली सूरत पर बात की और अय्यूब ने दूसरी सूरत पर बात की। भाई मैं सोचता हूँ अगर इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार जिनके ख़ानदानों को साउल ने कत्ल किया, शायद उसने किसी के बाप को कत्ल किया हो या फिर किसी की माँ को मारा हो, छोटे बच्चे पूछते होंगे कि खुदा क्यों सब्र करता है, उसने साउल से जल्द बदला क्यों नहीं लिया। शायद उन्हें लगा हो कि खुदा बहुत दूर है जी, पर उन्हें बाद में मालूम हुआ कि खुदा के बर्दाश्त करने में भी मसलहत थी। सही। उसने साउल को मौका बख्शा कि वो कलीसिया का खादिम बन जाए। हमारा वक्त खुदा के मुकर्ररा वक्त से मुख्तलिफ है, और ऐसे ही बहुत से लोग शरीरों की इकबालमंदी को देखकर ठोकर खाते हैं सही। और वो नहीं जानते कि खुदा उनसे मुख्तलिफ खुदा तौर उनसे पर मुख्तलिफ तौर पर है। पेश आता है। या तो उनकी बुराई इतनी बढ़ जाती है कि उनकी अदालत होती है, या उनका दिल नर्म होता है और वो खुदा के पास आ जाते हैं। खुदा नाइंसाफी नहीं करता। देखिए, मैं चौथी आयत पर यह कहूंगा, क्या मेरी फरियाद किसी इंसान से है? नहीं, उसने खुदावंद से फरियाद की। तो फिर मैं बेसब्री आखिर क्यों ना करूं? और उसने कहा, लेकिन मैं, क्या मेरी फरियाद किसी इंसान से है? नहीं, खुदा से है। तो मैं क्यों बेसब्री ना करूं? तो इसमें क्या मुश्किल है? जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि खुदा इस दुख और तकलीफ से वाकिफ नहीं है। अगर मैं ये बात किसी इंसान से कहता मेरे तो दर्द वो को मेरी महसूस करता। तरह सोचता। और क्या खुदा का बेटा मरा, उसे इसका तजर्बा हुआ? क्या खुदा के साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत अमीर था लेकिन अब गरीब और मुफलिस है, और वो ये पूछता है, क्या खुदा ने इस मार और जिल्लत को जैसे मैंने बर्दाश्त किया? और क्या खुदा ने वो बेइज्जती महसूस की जब लोगों ने मेरे मुंह पर थूका? क्या खुदा को ये सब तजर्बात हुए? नहीं, मैंने खुदाम से फरियाद की, उसे इन बातों का तजर्बा नहीं, वो ये महसूस नहीं करता। और मैं कहूंगा कि अब मुझे इस बात की अहमियत का अंदाजा होता है। हम जिससे फरियाद करते हैं वो इन सब चीजों से गुजरा और आजमाइशों से गुजरा तो भी बेगुनाह रहा। उसने बियाबान में रहकर दुख उठाया और तजर्बात हासिल किए, और वो इस लायक है, और उसने सब कुछ खुद बर्दाश्त करके दिखाया। और शायद इसीलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह से फरियाद करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह ठहरा। इसलिए वो उनकी मदद भी कर सकता है जो आजमाइशों से वो गुजरते बचाता हैं। है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है, मतलब दुनिया में ईमानदारों के दुगने गुनाह क्यों हैं? क्यों वो तमाम खलकत के साथ भी दुख उठाते हैं और मसीह और खुदा की पैरवी करने पर भी दुख उठाते हैं? अयूब जैसे शख्स ने भी इतना दुख कैसे बर्दाश्त किया जबकि शरीरों को दुनिया में बेहतरीन मिरास हासिल है? जब मसीह की पैरवी करने में इतनी मुश्किलात हैं तो हम ये क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है, क्या कहेंगे भाई आप? शरीर के लिए जैसे भाई आयात ने भी कहा कि खुदा उन पर अपनी रहमत बरसाता है कि वो उसके पास आएं और तौबा करें, क्योंकि उस सब के बावजूद भी खुदावंद ने उनको नहीं छोड़ा ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। और मैं अपने अज़ीज़ भाइयों से कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का मुआजना ज़मीनी ज़िंदगी से ना करें। आसफ ने यही गलती की जब उसने शरीरों को भरपूर ज़िंदगी बसर करते देखा तो सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। यकीनन मैंने बस अपने दिल को साफ़ और अपने हाथों को पाक किया। आसफ बाद में वो उन लोगों के अंजाम से वाकिफ़ हुआ कि यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। जब ईमानदार अब्दियत पर गौर करे और उस जलाल पर जो हम पर जाहिर होने को है देखें तो इसका मौजूदा दुख और दर्द गायब हो जाएगा। अब्दियत की रोशनी में इसको देखें। बिल्कुल। अपने हाल को इस रोशनी में देखने से आपको सही अंदाजा होगा। देखें, सिफनिया और हिस्कियल की किताब में ये आयात दोहराई गई हैं। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि गुनाहगार के पास जितनी भी दौलत और जायदाद मौजूद हो, लेकिन खुदावंद की अदालत के दिन उसे ये सब कुछ बचा नहीं सकता। तो वो क्या करेंगे? सही। ईमानदार यहाँ पर दुख उठाता है, पर मैं कहूँगा कि अदालत के दिन पर वो मसीह के खून में पनाह लेकर अबदी जिंदगी में दाखिल होगा जो कि लाफानी है। वो खुदावंद के हजूर खुशी मनाएगा। देखेंगे 30, 40, 50, 60, 90 या फिर 100 बरस की बात नहीं, अबदी यानी हमेशा के लिए होगी। और मैं कहूँगा कि मसीह भी दुख उठाने के बाद जलाल में दाखिल हुआ। दुख के बाद जलाल है और ईमानदार दुनिया में तो दुख उठाते हैं लेकिन आखिर में वो जलाल हासिल करेंगे। भाई फैज़ सही। की बात के साथ मैं मज़ीद कुछ कहूँगा कि ईमानदार को दुगना मिलता है, पर ईमानदार हरगिज़ अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और मौजूद है। उसने कहा मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। वो हमदर्द है हमारा, वही मेरे पाँव हिरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में कायम करता इसके है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि चौथे ज़बूर को और 73वें ज़बूर को एक साथ पढ़िए। सही। इन ज़बूरों में पिन्हा और अयां और ज़ाहिर और छुपी हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। ज़ाहिरी तौर पर वहाँ गल्ला और मै की फरावानी है, यानी उनके पास जी। माल और दौलत है और वो खुश हैं। पर जब उनसे पूछे कि रात को कैसे सोते हैं तो उन्हें डर और बेचैनी से नींद नहीं आती। तूने मेरे दिल को इससे ज़्यादा खुशी ज़्यादा। बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। सही। मतलब ये कि खुदा के पैमाने मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ईमानदारों से ज़्यादा खुश है और पुरसकून है, लेकिन वो नींद और इत्मीनान से महरूम है और वो मुतमईन नहीं। उनके अंदर खौफ और डर और तलखी है और वो शादमान नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, लिखा है तूने मेरे दिल को इससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट रहूंगा और सो जाऊंगा क्योंकि ए खुदा फक्तू ही मुझे मुतमईन रखता है। बेशक ईमानदारों की दुनिया में बहुत कम सुकून मुयस्सर है, लेकिन जो उनकी खुशी है वो बाकी सबसे बढ़कर है। यीशु ऐसा मसीह ही के है। खुदा और बाकी हम तो जो तमाम रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, और वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उसकी तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। सही। चलिए अब वक्त हुआ है कि मेहमानों के पास चलें और जाने कि उन्होंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि सब चीज़ें वक्ती हैं। बेशक खुदावंद हमें बरकत और खुशी बख्शता है, पर ये सब कुछ वक्ती है, और अगर हमारी ज़िंदगी में दुख और दर्द है तो वो कुछ देर का है और बहुत जल्द ही ये सब ख़त्म हो जाएगा और हम खुदावंद के साथ आसमान पर होंगे। मैंने ये देखा है और मेरा ईमान है कि ईमानदार की ज़िंदगी में जितने भी दुख हों उसकी ज़िंदगी खूबसूरत और शानदार है।
وہ خوش رہتا ہے. خداوند اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھنے میں امیر اور خوش نظر آتے ہیں پر اندر سے ان کی زندگی دکھ اور غم سے بھری ہے اور وہ اسے چھپانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. خداوند سے دور رہ کر کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ خوشی ظاہری ہے اور بالکل بھی حقیقی نہیں. صحیح. ہم ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر رکھ کر درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی پیروی کریں پر ہمیں دکھ سے ڈر لگتا ہے. اسی ڈر کی بدولت ہم صحیح طور پر اس کی پیروی نہیں کرتے. ہمیں وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا. اگر ہم دل سے اس کی پیروی کریں تو ہمیں وہ اطمینان ضرور حاصل ہوگا. ایوب نے 4 آیت میں کہا کیا میری فریاد انسان سے ہے جو میری تکلیف سے واقف ہو. اب ہم جانتے ہیں کہ خدا خود مجسم ہوا. وہ اس دنیا میں آیا. اس نے یہ سب کچھ سہا اور اس نے بولا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ اور درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خادمین کا بھی شکریہ. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان. انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان. انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان. انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम. कलाम रहेगा कायम
پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔